यमुना भगत स्टेडियम खेल गांव बरौनी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत महिला पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद आगामी 15 जून से 26 जून 2025 तक पुनः इसी मैदान में मोइनुल हक सीनियर पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर सोमवार को यमुना भगत स्टेडियम के प्रांगण में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा एसडीएम राकेश कुमार, जिला फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव मनोज कुमार शर्मा, सचिव अशोक कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष सुरेश चौहान, बरौनी 1 के मुखिया पंकज कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह मुन्ना शामिल हुए। सभी लोगों ने प्रेस वार्ता के बाद मैदान का निरीक्षण किया तथा चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। और पुरुष वर्ग के यहाँ पर आए थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पर खेलो इंडिया के दौरान ही जो बिहार फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी हैं इम्तियाज जी और मनोज जी जो है ट्रेजरर के द्वारा कहा गया था कि हम लोग यहाँ पर मोइनुल हक स्टेट चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई और सहर्ष हम लोगों ने इसकी स्वीकार्यता भी दे दी कि आप लोग का स्वागत है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आगामी जो 15 जून है उस दिन आप सभी को खास करके तेघड़ा अनुमंडल और बेगूसराय जिला वासियों को एक भव्य आयोजन फिर से देखने को मिलेगा, खास करके फुटबॉल टूर्नामेंट का, जिसमें 10 टीमें भाग लेंगी और उसका भव्य समापन 26 जून को होगा। उसके जो भी टीमें आएंगी उसके रख रखाव, उनके आवासन, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है जो भी संभव है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। और इसमें सभी का सहयोग है। विशेष रूप कर जो मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित है उनसे एक अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जैसा कि बताया गया है कि इस फील्ड से खेल कर ही काफ़ी बच्चों ने नौकरी प्राप्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री का भी एक मैसेज है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के खेल मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार हो, बेहतर हो कि लोगों में एक जागरूकता भी आए और खेल के प्रति समर्पण भाव भी आए, ताकि बच्चे बेहतर करें और इसके माध्यम से भी नौकरी प्राप्त करें। इतना बड़ा कार्यक्रम पिछले दिनों भी हुआ, खेलो इंडिया जो सफल रहा है और पुनः जो है फिर मतलब कार्यक्रम हो रहा है, इसमें किस तरह का सहयोग रहा है, आपको क्या कहेगा? बहुत बढ़िया रहा मेरे गांव के लिए, बरौनी गांव के लिए सौभाग्य की बात है। वो भी मेरे पंचायत में हो रहा है, जिस पंचायत का हम मुखिया हैं। राधे राधे का कृपा है, आशीर्वाद है। खेलो इंडिया, संतोष ट्रॉफी और बार बार सभी खेल हो रहा है। पूरे मेरे गांव वासी एक टांग पर खड़ा होकर सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और खेल जितना बढ़िया से बढ़िया हो, इसमें सबका सहयोग है। हाँ, सैकड़ों बच्चियां फुटबॉल सबसे बिहार में सबसे पहले ये गांव है बरौनी गांव, जहां से फुटबॉल के खेल से नौकरी सैकड़ों से ज्यादा लड़कियां अभी सर्विस में है। एयरपोर्ट पर हमारी मौसम है और दिल्ली में है, सब विभाग में भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता है। जो जहां जाते हैं, कल भी हम एयरपोर्ट पर थे तो मौसम बहुत खातिर किया, बहुत लगा ही नहीं जो पटना में लगा, बरौनी गाँव में बहुत खुशी मिलता है। हम तो मंत्री साहब से मांग किए हैं कि चारों बगल छत होना चाहिए। सीढ़ी का अभी हम लोग खेलो इंडिया में करवाए हैं, बहुत सारे काम बचा हुआ, लाइट बचा हुआ है, लाइट हो, सेट हो, जो कमी है पूरा होना चाहिए। यही मेरा मांग है सरकार से। जो 15 जून से 26 जून तक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद यमुना भगत स्टेडियम में होने वाला है। हम आप तमाम साथियों से यही कहना चाहेंगे कि ये खेल जहाँ हम अभी उपस्थित इस जगह को, इस संस्था को बनाने में पूर्व के दिनों में प्रमुख हुआ करते थे अजय बाबू, बहुत बड़ा जो। और ये बरौनी गांव खेल के क्षेत्र में सबसे पहले अपने बच्चियों को उतारना, कहीं की बच्ची खेल के क्षेत्र में उतरती नहीं,
बरौनी गांव ही पहला गांव है जो खेल के क्षेत्र में अपने बच्चियों को उतारने का काम किया और इस जगह को सुशोभित किया। आज इस खेल जगत से सैकड़ों बच्चियां जॉब में है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेल का सफर उसका हुआ। जहाँ तक खेल का सवाल है, तो बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में खेल बिहार के अंदर काफी प्रगति की है और उन्होंने खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का नारा दिया। ये खेल गांव की तरफ जा रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम खेल को गांव की तरफ ले जाएंगे और फैसला हुआ कि पूरे सूबे के अंदर सभी पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे। बखूबी वो बन रहा है। जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, ये 6500 पंचायत में पूरे बिहार के अंदर तो खेल का मैदान बनाया जा रहा है। उसी तरह से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया का गठन और उन्हें नारा दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ। पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों में उत्साह का वातावरण बना और खेलो इंडिया के तहत पूरे देश के अंदर खेल छलांग मार रहा है। पूरे दुनिया के मानचित्र पर भी खेल कैसे आगे हो, भारत सरकार और बिहार सरकार का मुख्य एजेंडा बना। बिहार सरकार ने उस नारा को चरितार्थ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मेडल लाओ नौकरी पाओ और यहाँ भी सैकड़ों लोग मेडल ला के नौकरी में चले जा रहे हैं बड़े पैमाने के साथ। इसलिए ये खेल काफी आगे बढ़ रहा है और बिहार सरकार ने जो फैसला किया कि पूरे सूबे के अंदर हम सभी प्रखंड में स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, बहुत सारे जगह बन गए, बनाए जा रहे हैं और काफी मुस्तैदी के साथ जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है वहाँ तैयारी किया जा रहा है कि कैसे जमीन उपलब्ध हो, खेल का मैदान बने। बेगूसराय में भी नागेपुर हाई स्कूल बछवाड़ा, भगवानपुर के त्याय हाई स्कूल, मंसूर चक के महिला उच्च विद्यालय में खेल का आउटडोर स्टेडियम बन रहा है। टेंडर हो चुका है, वो बनने जा रहा है। उसी तरह से तेघरा में कहीं पहले से नहीं था, तेघरा के आरकेसी हाई स्कूल में वो आउटडोर स्टेडियम निर्माण की तैयारी चल रही है और बरौनी प्रखंड में जब जमीन नहीं मिला तो जयनगर गांव में एक जमीन तलाश हुआ है और उसको वो भी टेंडर की प्रक्रिया, वहाँ भी स्टेडियम बनाए जाएंगे। बेगूसराय में चमरिया मैदान, थौराही, नंगरौल, इस तरह से जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है वहाँ स्टेडियम बनाए जाएंगे। मटिहानी में 2 जगह स्टेडियम बन चुका है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर सरकार की नीति है कि हम खेल क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दें, खेल दुनिया के मानचित्र पर कैसे आगे हो, इसकी तैयारी चल रही है। और बिहार में आप सब लोग जानते हैं कभी यहाँ बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल नहीं होता। इस दफे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का गठन, खेल विश्वविद्यालय बना, खेल एकेडमी बना और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन महिला चैंपियनशिप जो वहाँ हुआ, जहाँ चीन को हराकर भारत को जीता है, काफी गर्व महसूस हुआ। इस खेल के मैदान से ये आगाज हुआ, बिहार के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे। मोइनुल हक स्टेडियम पटना जर्जर अवस्था में था, 1960 में ही बना था। बिहार सरकार ने उसको बीसीसीआई को दिया और वो मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो स्टेडियम बनने की जा रहा है। इसलिए बिहार के अंदर भी खेल काफी प्रगति की ओर है। आने वाला दिन जो होगा बिहार का होगा। बिहार खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा और पिछले दिनों जो खेलो इंडिया के तहत बरौनी में, बेगूसराय में और 6 जिलों में जो खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम हुआ वो अजीबोगरीब था और लोगों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर अच्छा संदेश गया है। यहाँ खेलने के लिए खिलाड़ी सब लोग काफी उत्साहित हुए हैं और हम जो दूसरे देश के खिलाड़ी आए थे उसको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वो यहाँ आकर के
हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को उत्साह को बढ़ाने का काम किया। और इस तरह से आने वाला दिन निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में बिहार आगे होगा। और यहाँ जो जमुना भगत स्टेडियम, हमारा तो बचपन यहाँ बीता, हमारे राजनीतिक जीवन का ये केंद्र रहा है बरौनी जमुना भगत स्टेडियम। यहाँ पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय में हम बराबर आया करते, तो ये राजनीतिक केंद्र भी हमारा रहा है। और निश्चित रूप से ये जगह खेलो इंडिया के तहत जो इसका विकास हुआ है आने वाले दिनों में और कैसे विकास हो, इसकी तैयारी में हम भी लगे हुए हैं। कामना भी करते हैं कि ये जगह काफ़ी अच्छा बने, खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा हो। इसलिए इस गांव का बहुत बड़ा त्याग है, खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है ये गाँव। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा आने वाला दिन खेल के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। माननीय अनुमंडलाधिकारी बेगड़ा को चादर ओढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम के भी मुखिया हैं, टूर्नामेंट के भी मुखिया।